हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल गोल टू सक्सेस में। फ्रेंड्स, अगर आप 2020 वाला नेट या जेआरएफ का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहां से स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट पेपर के अलावा सेकंड पेपर सोशियोलॉजी के लिए यहां पर आपको काफ़ी मदद मिलेगी। नेट एग्ज़ाम के अलावा अगर आप पीजीटी, सेट या फिर हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसके लिए भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। अगर आप चैनल पर हमारे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लिए। चैनल का नाम है गोल टू सक्सेस। एंड आप बात कर लें आज के टॉपिक की जिसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं तो वो है जजमानी प्रथा, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। तो उसके बारे में अच्छे से देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। जजमानी प्रथा के बारे में देख ले क्या है जजमानी प्रथा। अगर हम बात करें इस प्रथा की तो जाति अवस्था में जैसे शुरू से ही जो जातियां हैं ये परस्पर प्रकारात्मक रूप से संबंधित रही हैं। यद्यपि एक जाति की दूसरी जाति से सामाजिक दूरी पाई जाती है, जैसे कि उनमें ऊंच नीच की भावना होती है, फिर भी अगर हम देखें तो ये आर्थिक और व्यावसायिक आधार पर परस्पर एक दूसरे से क्या रही हैं, संबंधित रही हैं। आगे देखिए, धार्मिक जातियों की इस पारस्परिक निर्भरता को, जो धार्मिक जाति हैं इनकी इस पारस्परिक निर्भरता को हम जजमानी प्रथा के नाम से जानते हैं। इसने न केवल व्यक्तियों और समूहों के सामाजिक संबंधों को ही प्रभावित किया है बल्कि यह उनके आर्थिक जीवन की केंद्रीय धुरी भी रही है। ठीक है, आगे देखिए, जो विलियम वाइजर थे, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। जो विलियम वाइजर हैं वे ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ग्रामीण भारत में क्या किया था, जाति प्रथा की बात की थी या जाति प्रथा का अध्ययन किया था। किसने किया था? विलियम वाइजर ने। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने ग्रामीण भारत में जजमानी प्रथा की उसका अध्ययन किया था। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप याद रखिएगा। आगे वे बताते हैं कि जिस प्रकार गांव में उन्होंने बताया कि खाती लकड़ी की चीज़ें बनाता है, नाई बाल काटता है, लुहार जैसे लोहे के औजार बनाता है, और वे अपनी सेवाएं सभी को प्रदान ना करके केवल उन्हीं परिवारों को प्रदान करते हैं जिनसे उनके वंश परंपरा से संबंध चले आ रहे हैं। ठीक है, जैसे खाती हो गया, जो लकड़ी को की जितनी भी चीज़ें हैं वो बना रहा है, नाई बाल काट रहा है, लुहार लोहे के औजार बना रहा है, ये सब अपनी सेवाएं सभी को नहीं प्रदान करते बल्कि केवल उन्हीं को प्रदान करते हैं जिनके साथ उनके संबंध वंश परंपरा से चले आ रहे हैं। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उनके संबंध चले आ रहे हैं, उन्हीं परिवारों को वे अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। उनके पिता ने भी उन्हीं परिवारों की सेवा की होगी जो देते आ रहे हैं अभी उनको सेवाएं। आगे जाकर अगर बात करें तो उनके जो पिता हैं उन्होंने भी, या उनकी फैमिली के जो और भी मेंबर्स हैं उन्होंने भी उन्हीं परिवारों की सेवा की होगी, और उसका जो लड़का है वह भी उनके लिए ही कार्य करता रहेगा। इस तरह व्यवसाय और जो सेवाएं हैं वे जाति के आधार पर परंपरागत रूप से चलती रही हैं। जजमानी प्रथा में जिस परिवार की सेवा की जाती है वह परिवार या परिवार का मुखिया सेवा करने वाले का क्या कहलाता है, जजमान कहलाता है। यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, जजमानी प्रथा में अगर हम बात करें, जिस फैमिली की सेवा की जाती है वह परिवार या परिवार का जो मुखिया है, सेवा करने वाला जो काम कर रहा है उसका क्या कहलाता है, जजमान, और सेवा प्रदान करने वाला यानी कि जो काम कर रहा है वह क्या कहलाता है, कमीन, यानी काम करने वाला। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं जजमान का मतलब क्या है, कमीन क्या होता है। ठीक है, आगे देखिए, भारत के अन्य भागों में जहाँ यह प्रथा पाई जाती है कमीन के दूसरे नाम से भी यह प्रचलित है। ठीक है, यहाँ पर ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, यहाँ पर ये भी है। ठीक है, ठीक है, भारत के अन्य भागों में भी हम देखें जहाँ पर जो जजमानी प्रथा पाई जा रही है उसमें कमीन के दूसरे नाम है। कमीन यानी जो काम करने वाला होता है ना, उसके दूसरे नाम है। जैसे कि अगर हम बात करें महाराष्ट्र में, जजमानी प्रथा की बात करें महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में कमीन को बलूटे कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, कमीन को बलूटे। मद्रास में कमीन को मिरासी कहा जाता है, और मैसूर में क्या कहा जाता है, अद्दे कहा जाता है। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है और ये एग्जाम में पूछा गया है। आगे देखिए, वाइजर ने जजमानी प्रथा को परिभाषित करते हुए लिखा है कि इस प्रथा के अंतर्गत प्रत्येक जाति का कोई निश्चित कार्य होता है जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो रहा है, चलता रहता है, और इस कार्य पर उसका क्या होता है, एकाधिकार होता है। इसमें एक जाति दूसरी जाति की आवश्यकताओं की क्या करती है, पूर्ति करती है। ठीक है,
वाइजन ने क्या कहा कि ये जो जजमानी प्रथा है इसमें प्रत्येक जाति का कोई निश्चित कार्य है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता चला आ रहा है और इस कार्य पर उसका क्या होता है, एक अधिकार होता है और ये एक जाति यानी कि दूसरी जाति की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। अब बात कर ले परंपरागत जजमानी व्यवस्था की, तो इसको थोड़ा और उन्होंने बताया है, तो देख लीजिए। जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत व्यवसाय क्या होते हैं, परंपरागत होते हैं, एक कमीन के जजमान होते हैं और इनके जो संबंध है वंशागत होते हैं। ठीक है, मान लें कि जो नाई है वह गांव के 30 परिवारों की सेवा करता है, तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये लोग इन परिवारों की सेवा करते जाएंगे। जजमान एक प्रकार से इस कमीन परिवार की संपत्ति हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये ठीक कर लीजिएगा, टाइपिंग में गलती हो गई, मैंने नहीं टाइप किया है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमीन हो जाएगा। ठीक है, अभी ऊपर आप लोगों ने को बताया गया था क्या होता है। जजमान एक प्रकार से इस कमीन परिवार की क्या हो जाता है, संपत्ति हो जाता है। अतः जब एक कमीन परिवार के सदस्य अलग होते हैं तो वे अन्य संपत्ति की भांति जजमानों का भी बंटवारा करते हैं। ठीक है, जब एक कमीन परिवार के सदस्य अलग अलग हों तो वे अन्य संपत्ति की भांति जजमानों का भी क्या करते हैं, बंटवारा करते हैं। जजमान इनको नहीं हटा सकता। पहला कारण, इसके भी कई कारण हैं, 2 हैं। पहला कारण यह कि ये जो परंपरा है के अनुसार होता चला आ रहा है, इसीलिए कोई भी इनके विरुद्ध नहीं जा सकता। दूसरा यह कि इन पेशेवर जातियों की पंचायतें क्या होती हैं, अधिक शक्तिशाली होती हैं और इनके परिणाम स्वरूप इनमें अत्यधिक संगठन पाया जाता है और इनके जो नियम हैं उनका कठोरता से पालन किया जा रहा होता है। इस वजह से जजमान इनको नहीं हटा सकते हैं। यदि एक जजमान एक कमीन को हटा भी दे तो कोई भी दूसरा कमीन उस जजमान के यहाँ काम नहीं करेगा। यदि कोई काम भी कर ले तो जाति पंचायत उसे करने देगी। गांव के बाहर भी उस काम के करने वालों को नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है, यानी अगर हम गाँव के बाहर से दूसरा उसके काम को करने वाले को बुलाएं, कमीन को, तो नहीं बुलाया जा सकता। वह नया व्यक्ति यहाँ प्रसन्नता से नहीं रह सकता क्योंकि जो पूरी जाति है वह उसका क्या करेगी, विरोध करने लग जाएगी और उसका रहना क्या कर देगी, दुश्वार कर देगी। ठीक है, अंत में जो वाइजन है वो कहते हैं कि जजमानी प्रथा व्यापक है और उसमें स्थानीय आधार पर ही कुछ अंतर देखा जा सकता है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है जाति जो जजमानी व्यवस्था की प्रथाएं विशेषताएं हैं, ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। इतना आपने देखा, किसने पहले अध्ययन किया है, स्टेट्स में क्या क्या कमीन को दूसरे नामों से जाना जाता है, जजमानी प्रथा क्या है, इसके बारे में आपने थोड़ा देख लिया है। ये आपके स्टेटमेंट में भी आ सकता है कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, तो विशेषताएं यहाँ पर देख लीजिए। जजमानी व्यवस्था क्या होती है, वंशानुगत है। ठीक है, जजमानी व्यवस्था क्या है, वंशानुगत है, यानी एक जाति में जन्म लेने वाले जो सदस्य हैं उनको भी वही काम करना पड़ेगा, है ना। एक जजमान की जो कमीन है वे ही क्या करते आ रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते चले आ रहे हैं। अभी आप लोगों को बताया गया था। जजमानी व्यवस्था एक संपत्ति के रूप में है ना। जजमानी व्यवस्था क्या है, एक संपत्ति के रूप में है, यानी कि कमीन के लिए जजमान क्या हो जाता है, संपत्ति हो जाता है और वह क्या करता है, उससे अपना हक वसूलता है काम करके। परंपरा एवं प्रथा की द्वारा देखें तो इस व्यवस्था को मान्यता दी गई है। थर्ड है पारंपरिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की ये क्या है, व्यवस्था है। जो जजमानी व्यवस्था है वह पारंपरिक एवं कर्तव्यों की व्यवस्था है। 2 पक्षों में अगर हम देख ले तो जजमान और कमीन है। जजमान का अधिकार है कि जो कमीन है उससे वह काम ले और अपनी सेवा करवाए। जजमान का कर्तव्य है कि एक कमीन को उसकी जो सेवाएं हैं उसका क्या करे, वह हक दे। और अगर हम कमीन के संदर्भ में देखें तो उसका ये अधिकार है कि वह अपना जजमान से क्या करे, हक प्राप्त करे। और इस प्रकार हम देखें तो ये पारंपरिक अधिकार एवं कर्तव्यों की व्यवस्था हो जाती है। मुद्रा पर आधारित नहीं है जजमानी व्यवस्था, यानी कि यहाँ पर जो भुगतान है वह मुद्रा के रूप में नहीं होता। अधिकतर जो भुगतान होता है वह अन्य के रूप में किया जाता है। फसल के समय अन्न दे दिया जाता है, सेवाओं का पुरस्कार भी दे दिया जाता है। ठीक है, और या फिर कुछ सुविधाएं दे दी जाती हैं कमीन को। परंपरात्मक आर्थिक व्यवस्था है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो खुले बाजार की आर्थिक व्यवस्था टाइप की कोई भी व्यवस्था नहीं होती है। ठीक है, मुद्रा पर आधारित होती है। जजमानी व्यवस्था में प्राथमिक संबंध पाए जाते हैं। एक जैसे कि जो जजमान होते हैं और जो कमीन हैं उनके संबंध परिवार के सदस्यों की भांति होते हैं, भावात्मक रूप से वो जुड़े होते हैं। यानी कि जो कमीन होते हैं वो जजमान क्या पीढ़ी दर पीढ़ी काम करते चले आ रहे होते हैं, इसलिए उनमें क्या होता है, प्राथमिक संबंधों की जो उस तरह की
भावना पाई जाती है। ठीक है, तो ये इतना था। आगे देखिए, इस प्रकार हम देखें तो जो जजमानी व्यवस्था है वो क्या हो जाती है, एक आर्थिक सामाजिक परंपरा पर एक आधारित व्यवस्था है जो कि अंतर जातीय संबंधों को भी ये क्या करती है, पुष्ट करती है। जजमानी व्यवस्था वस्तुतः परंपरात्मक और जो जातिगत अर्थव्यवस्था है उस पर आधारित है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूरा ही इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से देखिएगा, उसे फैक्ट्स में नोट कर लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी वीडियोज़ मिल जाएंगी, उन्हें ज़रूर देख लीजिएगा। इधर 2020 से रिलेटेड डेली जो वीडियोज़ आ रही हैं वो यूनिट वाइज आ रही हैं, प्लस कुछ जो थिंकर्स हैं जिनके कॉन्सेप्ट है जो कि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जैसे कि अभी आपने आज देखा जजमानी प्रथा के बारे में, इससे पहले श्रीनिवास की संस्कृतिकरण की अवधारणा, प्रभुत्व जाति की अवधारणा और स्थानीयकरण की अवधारणा मैकिम मेरिट की, ये 3 वीडियोज़ आ चुकी हैं कॉन्सेप्ट पर। और इससे पहले 2020 से पहले की वीडियोज़ की बात करें तो जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगी वो भी आपको देखना है क्योंकि एग्ज़ाम के लिए वो भी इम्पॉर्टेंट है। आपका जो सिलेबस है सोशियोलॉजी में, उसमें जितने थिंकर्स हैं, ठीक है, जितने थिंकर्स हैं इनसे लेकर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे, प्लस जितने भी टाइप के अभी तक क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं उनसे जुड़े हुए वीडियोस, बुक्स, इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं उनसे जुड़े हुए वीडियोस आपको मिल जाएंगे। और कुछ पर्टिकुलर थिंकर्स हैं, ठीक है, जिनके द्वारा जो कॉन्सेप्ट दिए गए, अवधारणाएँ दी गई हैं वो क्या हैं, उनके बारे में भी बताया गया है। आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू।